गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आवाज़ आ रही है क्या? एक बार अच्छे से कमेंट करके बताना। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये ऑलमोस्ट चौथा लेक्चर होगा और इसमें ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ ख़त्म भी हो जाएगा। मेन जो सर्किट एनालिसिस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। सर्किट एनालिसिस के लिए मैंने मेनली आपको एक तरीका बताया था कल की लेक्चर में, याद होगा तो कल की लेक्चर में मैंने एक तरीका बताया था आपको, क्या डेट इज़ नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह आपका काम आ जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आज हम लोग बात किस पे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ये, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो मेरा ये कहना है कि 4-5 बैटरी लगी हुई, जैसे ये है, इसका इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, साथ साथ ये है। इस तरीके से बैटरी एक ही सेंस में लगी हुई है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एक ही सेंस में सारी बैटरीज लगी हुई है। तो रखा हुआ गेट लगा दीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से बैटरीज लगी हुई है। जैसे मान लो इसका E1 R1, दिस इज E2 R2, दिस इज E3 R3, दिस इज E4 R4। ये सभी बैटरीज हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, मान लो ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगी हुई है। तो एक बार ध्यान से देखो तो ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बैटरीज लगी हुई है। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सभी में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग अगर इसमें ध्यान से देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सभी बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करवाया जाए तो उस सिंगल बैटरी का EMF की वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रूप रूल से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट का एक इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये आपका एक रेजिस्टेंस वही सेम आर हो गया। तो इसी E इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगर इस पर ध्यान से देखो, इसमें करंट की वैल्यू मान लो इधर I मान लोगे और इसको इस तरीके से घूमेगा तो ध्यान से देखो क्या लिखोगे -(IR)। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ध्यान से देखो -(E1), अच्छा +(E1) प्लस। मैंने क्या माना है? करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है और यहाँ पे ऐसे करके, तो मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा था, +(E1). ध्यान से देखो, उसके बाद लिख सकते हो या करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो दिखेगा आपको। करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं, चलो ऐसे चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखो -(IR4) प्लस E3। अच्छा यहाँ 4 होगा ना, ठीक है, ये 4 वाला है। -(IR3) प्लस E3 -(IR2) प्लस E2 -(IR1) प्लस E1 -(IR). तो ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। लेकिन बैटरी एक ही सेंस में लगी हुई है तब -(I) इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 -(IR) इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से जब इसके लिए लिखोगे तो ये लिखोगे E इक्विवेलेंट -(IR इक्विवेलेंट -(IR)। तो दोनों को आप अगर कंपेयर कर दीजिएगा तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी E इक्विवेलेंट की और ये हो जाएगी R इक्विवेलेंट की। तो ध्यान से देखिए, जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हो उसी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशंस में बैटरी को जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बैटरीज एक ही सेंस पे लगी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा
रूट रूल का यूज करके आप बोल सकते हो दिस इज ई इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के कोई भी सेंस में लगा हो रही बैटरी, लेकिन हमेशा रेजिस्टेंस जो है हमेशा जुड़ती है, घटेगी कभी भी नहीं। ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं बोला जाए, अगर आपको जैसे मान लो सपोज करो ये बैटरी ऐसी लगी हुई है, ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, मान लो ये आपका E1 दे रखा है, ये R1 दे रखा है, ये E2 दे रखा है, ये R2 दे रखा है, ये E3 दे रखा है, ये R3 दे रखा है, ये E4 दे रखा है, ये R4। अब बोला E इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखो ये और ये तीनों एक ही सेंस में लगी हुई है, तो तीनों को जोड़ दो, और ये उल्टी सेंस में लगी हुई है तो इसको घटा दो। ये हो गया E इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो एक बात याद रखिएगा, जो एक ही सेंस पे लगा हुआ होगा, मतलब देखो बड़ा छोटा, अगर तुम देखो उसके बाद फिर बड़ा होना चाहिए तो सिंपल सी बात है, फिर छोटा होना चाहिए, तो समझे ये दोनों एक ही सेंस पे लगे हुए, इस तरीके से लगे हुए होने चाहिए। इस सेंस में अगर कोई बैटरीज अगर लगी हुई होंगी तो सिंपल सी बात है वो एडअप होंगी। अगर कोई भी जैसे ये वाला पलट गया, जैसे ये छोटी वाली टर्मिनल के बाद फिर छोटी वाली टर्मिनल आ गई, तो सिंपल सी बात है ये फिर इसको ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी किस तरीके से करते हैं। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, बहुत आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि ये आपकी एक बैटरी दी हुई है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरी बैटरी दी हुई है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी तरीके से ये तीसरी बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे सपोज करो ये E1, ये R1, E2, ये R2, ये E3, ये R3। अब आपसे बोला जाए कि इसका इस वाले सिस्टम का E इक्विवेलेंट निकालिए, तो E इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इन बैटरी को, इन तीनों बैटरीज को रिप्लेस करा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करा दे। मतलब कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और ये हो गया R इक्विवेलेंट। अच्छा एक बात बताओ, मुझे लगता है कि अगर आप इसको E इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये एक ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये ओपन सर्किट में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। मतलब अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, जैसे मान लो इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मान लो और इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लो, तो इस सिस्टम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही E इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू का मतलब क्या होता है। E इक्विवेलेंट का वैल्यू का बस इतना ही मतलब होता है कि इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि बैटरी जब ओपन सर्किट में होता है तो सिंपल सी बात है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बराबर हो जाता है। समझ रहे हो, तो ये छोटी छोटी बात है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका नोडल एनालिसिस लगा सकते हो। आप चाहते हो तो यहाँ से I1 की वैल्यू मान लो, ये I2 मान लो और ये I3 मान लो। इन तीनों की वैल्यू को आप लिख दोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको V की वैल्यू क्या दिखेगी, V की वैल्यू दिखेगी, मतलब कि इस पूरे टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखेगा वो क्या आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जाएगा E1/R1 प्लस ऑफ E2/R2 प्लस ऑफ E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ध्यान से देखिए, आप इस तरीके से दिखेगा, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल के, मतलब तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है, तो सिंपल सी बात है तीनों जगह प्लस आया है। अगर बीच में कोई भी उल्टा लग गया होता तो वहां पे माइनस आ गया होता। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह देख लीजिए, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, ये कैसे आया होगा, I1 की वैल्यू लिखिए, I2 की वैल्यू लिखिए, I3 की वैल्यू लिखिए। इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने 0 मान लिया, इस पॉइंट के पोटेंशियल को V मान लिया। असल में तुम देखो तो E इक्विवेलेंट असल में V के बराबर ही होगा। समझ लो, E इक्विवेलेंट असल में V के बराबर ही होगा, क्योंकि जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तब E इक्विवेलेंट बोलोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है ओपन सर्किट बनेगा, और ओपन सर्किट में सिंपल सी बात है जो बैटरी का EMF होता है वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं।
कोई दिक्कत आए तो पूछते जाइएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग तो लाइव रहते नहीं हो, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो आजकल। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मन तो बहुत था कि थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में और भी डिटेल कराया जाए, लेकिन आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड करंट, ये करंट की वैल्यू क्या होगी? फाइंड करंट थ्रू 5 वोल्ट 5 ओम। फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी? चले निकालिए इसको, सोचिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? चलो जल्दी से करो। इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास करेगा, इसकी वैल्यू निकालना। तो देखो, मुझे दिक्कत क्या है कि सारे ब्रांच में रेजिस्टेंस और सारे ब्रांच में, अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले को, इस वाले में सारे ब्रांच में रेजिस्टेंस और सारे ब्रांच में बैटरी थी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। ये फॉर्मूला ये बताता है कि इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस, ये जो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों बन रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही चीज तो बताता है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारी बैटरी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें बैटरी मान लेते हैं। तो चलो ठीक है, 5 ओम की थी, तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि एक बैटरी मान लेता हूँ, कहीं से भी मान लेता हूँ। चलो ऐसे ही मान लिया, 0 वोल्ट की बैटरी है, अगर 0 वोल्ट की बैटरी मान लिया, और ये 5 ओम। चलो ठीक, अब हमने क्या किया, चलो ऐसा करते हैं, इधर वाले को 0 पोटेंशियल पे मान लेते हैं और इसको हाई पोटेंशियल पे मान लेते हैं। अब इसको भी पोटेंशियल पे मान लिया। ध्यान से देखो, अगर इसको भी पोटेंशियल के हिसाब से लिखा तो इस भी की वैल्यू क्या लिखोगे? अगर ध्यान से देखो तो ये भी पोटेंशियल हाई पोटेंशियल आप माने हो, तो इसका हाई पोटेंशियल, इसका हाई पोटेंशियल, इसका हाई पोटेंशियल जो कनेक्टेड है, लेकिन इसका लो पोटेंशियल कनेक्टेड है। तो ध्यान से देखो क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा भी की वैल्यू 5/3 प्लस ऑफ 2/2 माइनस ऑफ 10/1। ध्यान से देखो 10/1, क्योंकि ये देखो ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो सिंपल सी बात, इसके लिए माइनस करेंगे। अगर उल्टा लगा दिया होता तो माइनस करेंगे। 10/1 प्लस 0/5 अपॉन, सारे रेजिस्टेंस एड ऑफ हो जाएंगे, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/5। तो मतलब भी की वैल्यू यहां से आपको आ जाएगी। देखिए भी की वैल्यू आई थिंक नेगेटिव में आएगी। भी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। मैं सॉल्व तो करने वाला रहा नहीं,
तुम ये बताओ। अबे पूरा प्लस नहीं होगा, पूरा प्लस इसलिए नहीं होगा, अरे ये उल्टा लगा हुआ है ना, ये बात तो मैंने बताया ना कि इन सब में देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था, तो तीनों में प्लस आया था। अगर कोई भी बैटरी पलट जाएगी, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड ना हो कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता और पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ आता, तो उस वाली बैटरी में नेगेटिव आ जाता। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ध्यान से देखो, इसका ये तीनों तो प्लस में आएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, इसको बताओ इसका भी की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देख के बताओ। इसको तो अपने ऑलरेडी 0 मान रखा है, तो ये भी कुछ आ जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई नेगेटिव में नहीं आएगा, रेजिस्टेंस एड अप होगा हमेशा। तो भी की वैल्यू बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। अरे जल्दी से बताओ भाई। कितना आया? 5/3 प्लस 1 माइनस 9, मतलब -9 हो गया। 5/3 -9 हो गया, और नीचे में कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/5। तो ये कितना आंसर सॉल्व हो जाएगा? जो भी आया होगा, भी की वैल्यू कुछ आएगी। मतलब एक बात बताओ, इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, डेट इज भी। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया, तो इस वाले ब्रांच के थ्रू करंट कितना हो जाएगा? V/5 इज द करंट। अच्छा, करंट की वैल्यू, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट की डायरेक्शन जो होगी वो होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, ये बोल रहा है -220/61, मतलब ये बोल रहा है -220/61। क्या ये सही है? एक बच्चे ने बताया कि सर इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अगर ये आ चुका है तो बताओ, बैटरी रखो, 0 वोल्ट की बैटरी का मतलब कोई बैटरी लगी हुई नहीं है, यही तो मतलब हुआ। तो मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, और करंट जो फ्लो करेगा वो इधर करेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल देखो नेगेटिव में, भी की वैल्यू नेगेटिव में आई, तो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। सॉरी, करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये 0 वोल्ट है, ये नेगेटिव में है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, और उस करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/5, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, तो और जो कि भी है, असल में नेगेटिव में तो है लेकिन भी है, तो डेट इज 0 माइनस भी, तो भी हो गया V/5, यही करंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी है भाई, एक का 220 -220/61 आ रहा है, एक का -90। देख लेना भाई, इसको सॉल्व करके देख लेना, जो भी आएगा। एक बार क्वेश्चन क्लियर हुआ किस तरीके से करना है? चलिए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में और भी पूछा जा सकता है कि 16 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है या डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, 3 वोल्ट वाली बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है या डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, 5 वोल्ट वाली बैटरी चार्जिंग कंडीशन में या डिस्चार्जिंग कंडीशन में, कुछ भी पूछा जा सकता था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, इसको थोड़ा सा सोचिए कैसे करेंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको
इसमें दे रखा है, क्या बोलते हो, एससी वर्मा में इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। तो देखो मैं इसको अगर इसको सॉल्व करूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, देखो। ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। अगर इसको नीचे लेके आ गया तो देखो ये कितना दिख गया, 5 वोल्ट, दिस इज 10 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 10 ओम, दिस इज 16 वोल्ट। अब देखो ये दोनों बैटरी क्या है, एक ही टर्मिनल, सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड है। तो चलो इस वाले को मैं मान लेता हूं 0 पोटेंशियल में, इस वाले को मान लेता हूं V पोटेंशियल में। तो इस V की वैल्यू क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। इसका हाई पोटेंशियल, देखो ये हाई पोटेंशियल, इसका भी हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है, इसका लो पोटेंशियल कनेक्टेड है। तो आप बोल सकते हो, 16/10 प्लस ऑफ 3/3 माइनस ऑफ 5/10 अपॉन 1/10 प्लस 1/3 प्लस 1/10। तो ध्यान से देखिए ये V की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस V की वैल्यू आ जाएगी तो इस टर्मिनल के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट की वैल्यू आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो गया। ध्यान से देखिए, इसके कारण क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया। अगर इस तरीके से आप सॉल्व नहीं किए होते, अगर ये पता नहीं होता तो सिंपल सी बात है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आप रूट रूल से सॉल्व करते, एक सर्किट, दो सर्किट, फिर करंट की वैल्यू निकालो, तो इससे डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये जो तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन को आसान कर देता है, हाँ ना में बताना। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इसको तो ऑलरेडी आप 0 मान चुके थे, इसको भी पता चल गया। तो इस ब्रांच के अक्रॉस 0 और भी कुछ है, तो आप करंट नहीं बता सकते। जो मैंने तरीका बताया था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल प्लस माइनस ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, उससे आप करंट की वैल्यू नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हो। बेटा मैंने भी तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन बनाया है, मैंने तो कहीं कोई कॉपी वॉपी नहीं खोला। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जब आप इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलिए। आंसर मैंने नहीं बताया है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे सामने खुद से क्वेश्चन बना रहा हूं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए मत करना कि और तुमने आंसर नहीं बताया। मैं गधेरा है क्या, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद अपने मन से कोई भी डाटा उठा ले रहा हूं। चलो इसको ले लो, इसको ले लो, 2 वोल्ट और दिस इज 1 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 वोल्ट और दिस इज 10 वोल्ट। आपको बताना है फाइंड करंट थ्रू 10 वोल्ट 10 वोल्ट बैटरी। इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें इस बैटरी के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, और ये बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है या डिस्चार्जिंग कंडीशन में, चलिए बताइए। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ कैसे करेंगे। हाँ, जो ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं उनकी क्लासेस थोड़ा देर छूट गई होगी, मुझे याद नहीं रहा आप लोगों को लिंक शेयर करने का। तो ऑलरेडी अभी 24 मिनट का क्लास निकल चुका है, तो जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे इसको।
जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उसको मैं बता दूं कि 24 मिनट की क्लास आप लोगों की मिस हो चुकी है, वो बाद में देख लीजिएगा इसको, लेकिन अभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वहां से कीजिए। इस क्वेश्चन को बताइए कि फाइंड करेंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, ये आपको बताना है। किसी को चमका ये क्वेश्चन? किसी को चमका ये क्वेश्चन? कैसे करेंगे? कई लोग सोच रहे होंगे साला इस वाले टर्मिनल में तो चलो बैटरी भी है रेजिस्टेंस भी है, इसमें भी बैटरी और रेजिस्टेंस है, इसमें भी बैटरी और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सर जीरो 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 वोल्ट की बैटरी मान लिए थे, यहाँ पे भी हम मान लें 0 वोल्ट की 0 ओम की रेजिस्टेंस। फिर पता चला वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अरे ये तो 1/0 आ गया, मतलब इन्फिनिटी, सारा काम खत्म। तो एक बात बताइए, ये कितने लोग सोचे थे? ईमानदारी से बताइएगा। सोच रहे होंगे इस वाले बैटरी में एक रेजिस्टेंस नहीं है, तो चलो 0 ओम की रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे सर ने वहां पे ट्रिक बताया था। सच बताना, ईमानदारी से बताना, ये कितने लोग माने थे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना कि ये देके उल्लू बना दिया तुम्हें। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का क्वेश्चन है ही नहीं। इस वाले बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट होगा, तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 10, तो भैया सबका पता चल गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। लो, बिना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से आपका हो गया। ये गधा बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया। कई बार क्या होता है, ईमानदारी से सोचना, कि कई बार क्या होता है आपको समझ ही नहीं आता पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। अब इतनी बार सोच लेते हो ना कि सोचते हो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, इस वाले टर्मिनल में, एक बात बताओ, इस वाले टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसमें ही पता है, इसमें ही पता है। तो मान लो करंट की वैल्यू, चलो मान लेते हैं इसमें करंट की वैल्यू I1 है, तो ध्यान से देखो इस I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, आपने पाई से माना है करंट की डायरेक्शन, देखो आई से माना है, तो देखो हम लिख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल दैट इज 0 -10 एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देख लो, इसको क्या लिखोगे, I1 को क्या लिखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल प्लस ऑफ, और ये डिस्चार्जिंग मोड पे है तो +5 लिख दिया, +5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2। तो करंट की वैल्यू देखो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आने का क्या मतलब है? नेगेटिव में आने का मतलब जो I1 लल्ला आप ऐसा मान रहे हो ना, I1 जो आप इधर मान रहे हो, असल में I1 की डायरेक्शन देखो, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। आपने अगर करंट की डायरेक्शन इधर मानी है, देखो ध्यान से देखो, I1 मैंने इधर मान लिया, तो देखो I1 की वैल्यू नेगेटिव में आ गई -5/2। इसका मतलब है, नहीं लाइट नहीं गई बेटा, कैमरा का कुछ प्रॉब्लम था। I1 की वैल्यू अगर आपने इधर मानी तो उसके हिसाब से क्या लिखोगे, फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल प्लस माइनस OP, प्लस माइनस OP का मतलब हो गया, देखो प्लस माइनस OP का मतलब हो गया, अगर आपने करंट की डायरेक्शन इधर मानी उसके हिसाब से ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो +5 लिखा, /2 कर दिया। तो लेकिन असल में देखिए करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका मतलब है करंट जो आपने डायरेक्शन इधर मान रखा है, असल में करंट की डायरेक्शन इधर ना होके असल में करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। जो ग्रीन जिस हिसाब से बना दूं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि करंट की डायरेक्शन इधर होगी, करंट की डायरेक्शन इस तरफ और उसकी वैल्यू है 5/2। समझ में आया? अगर कभी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी इसका मतलब मान लीजिएगा जो आपने डायरेक्शन माना है उसका उल्टा। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी उसी तरीके से मानते हैं, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं I2। अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ध्यान समझ लेंगे कि करंट की डायरेक्शन उल्टी है। तो देख लेते हैं कि I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे। I2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, देखिए
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, दिस इज 10 0 माइनस 10, और ये हो गया +2 अपॉन व्हाट 1, तो दैट इज 8, और ये हो गया -8 आ गया भैया, -8 आ गया। -8 का मतलब है फिर आपका वैल्यू नेगेटिव में, तो फिर वैल्यू नेगेटिव में तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू इस तरफ 8 एम्पियर इस तरफ, ध्यान से देखो। अच्छा उसी तरीके से इसमें भी करंट की वैल्यू लो, हम पहले ही मान लेते हैं कि करंट की वैल्यू ऐसे है, ध्यान से देखो, पहले ही हम लोग मान लेते हैं करंट की वैल्यू चलो ऐसे है, क्योंकि हमने दो में देखा। अब देखो तीसरे का लिखे तो ध्यान से देखो, I3 की वैल्यू क्या लिखोगे, अगर तुमने इधर करंट की डायरेक्शन इधर मान रखी है तो देखना फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, अब लिख सकते हो 10 - 0, और ये देखो +6 आ गया, +6/3, तो ध्यान से देखिए दिस इज 16/3, तो इस तरफ आपका करंट की वैल्यू जो आ जाएगा इसी तरफ होगा 16/3। तो देखो इधर से 5/2 आई, इधर से 8 आई, तो मतलब इधर नेट करंट कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो ये करंट इसमें इधर आई, इसमें इधर आई, इसमें इधर आई, तो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, और ये तीनों इधर आ जाएगी। मतलब इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा वो होगा I1 + I2 + I3, मतलब I1 + I2 + I3, मतलब ये है, ध्यान से देखिए दिस इज 5/2 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 16/3, मतलब इस बैटरी के थ्रू जो करंट पास कर रही होगी वो होगी 5/2 + 8 + 16/3, और ये बैटरी जो होगी ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा I1 I2 I3 किस तरीके से निकाला। ये 5/2 प्लस ऑफ 8 प्लस 16/3, समझ में आया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था अपने आप में। अबे था कि नहीं था, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं था, बस तुम्हें उल्लू बनाने के लिए जानबूझ के ये बैटरी दे दी थी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब आप लोगों से हो जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूं कि सर्किट एनालिसिस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। देखो मेरा दो ब्रह्मास्त्र है, कभी भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को देखता हूं तो मेरा ये समझना मेरी बात को, या तो मैं देखता हूं सीरीज पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा तो मैं उससे कर लेता हूं, या दूसरा देखता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो उससे करने की कोशिश कर रहा हूं, या तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं आपका, ध्यान से सुनिएगा, वो होता है नोडल एनालिसिस। अगर किसी से ना हो तो नोडल एनालिसिस से हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों मैं नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा होता है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कुछ होता नहीं है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दूं, ऐसे करके दिया हुआ है, देखो दे रखा है, चलिए ये I1 की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है, चलो बना। अच्छा चलो इसको डार्क से ही कर, ये मान लेना, ये आप लोग ट्राई करो, ये I की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जाएगा। ये 2 ओम है,
चलो इसको बनाओ। टू ओम रेजिस्टेंस है ये। हुआ। कई लोगों को ना अब सपना आने लग गया कि भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो मेरा ये कहने का मतलब है इसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से आप आराम से कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। ध्यान से देखना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर ये बैटरी दे रखी है तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मान ले तो इसका पोटेंशियल 3 हो जाएगा। अगर किसी बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ईएमएफ के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। तो अगर ये पोटेंशियल 0 है तो ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, ये पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा और ये पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। जब तक कनेक्टिंग वायर ना आए तब तक पोटेंशियल सेम मान सकते हैं, ये आप लोगों को पता है। यहाँ का पोटेंशियल 3 हो गया। अगर यहाँ का पोटेंशियल 3 हो गया तो ये भी एक ऐसा बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 3 है, लोअर पोटेंशियल 3 है, तो हायर पोटेंशियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 - 3 3 वोल्ट। अच्छा, अगर ये 6 है तो एक बात बताइए, फिर ये 12 हो जाएगा, तभी इसका टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ध्यान से देखिए 6 वोल्ट। तो ये आपको सभी ब्रांच के अक्रॉस देख लीजिए करंट की वैल्यू पता। अब आपसे पूछा गया है इस ब्रांच के थ्रू करंट की वैल्यू कितनी होगी। देख लो, पागल है क्या? ये निकालना कितना आसान है। देखो ना, 2 ओम है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 12। तो देखो इस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 6 एम्पियर। कोई भी ब्रांच के अक्रॉस पूछता है इसके थ्रू करंट कितना है भाई, देख लो ऐसे होता है 2 एम्पियर। इसमें कितना है भाई? तो डेल्टा V बाई आर दैट इज 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अच्छा, अब इसी तरीके से बताओ, अगर बोल दिया होता है कि इसमें कितना करंट है, वो भी आप बता सकते थे। इस वाले बैटरी से कितना करंट जा रही है, इस वाले बैटरी से कितना करंट जा रही है, इस वाले बैटरी से कितना करंट जा रही है, सब कुछ आप बता सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, इससे कितना करंट जा रही है, तो ध्यान से देखो, ये आपका 0 हो गया, ये 12 हो गया। तो बताइए इसमें कोई भी करंट की डायरेक्शन मान लीजिए, इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मान लीजिए I1। तो इस I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल दैट इज 12 - 0 + 5/2। तो देख लीजिए I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 17/। ध्यान से देखिए, इस I1 की वैल्यू जो आ गई दैट इज 17/2। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी 17/2 यहाँ पे आ गई। अगर ये 17/2 है, अरे कैसे निकाला? मान लिया I1 की वैल्यू, ये मान लिया कि ये 12 से इधर तरफ करंट जा रही है, तो इस I1 की वैल्यू क्या निकालिएगा? I1 की वैल्यू क्या लिखिएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल दैट इज 12 - 0 + OP। और ये प्लस क्यों लिखा? क्योंकि देखिए डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो +5/2। ध्यान से देखिए, ये I1 की वैल्यू आ गई। अगर I1 की वैल्यू आ गई और ये आपको I पता है 6 वोल्ट इस तरफ, 6 ओम इस तरफ है, क्या इसमें करंट निकाल सकते हैं? इसमें करंट कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इस वाले में लगा सकते हैं। फिर यहाँ लगा लीजिए, कि फिर यहाँ लगा लीजिए, फिर ऑब्वियस बात उधर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आप ऑलरेडी बता सकते हो कितना आएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बहुत आसान हो गया। ये जो तरीका होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का क्या मतलब होता है? किसी एक पॉइंट को आप पोटेंशियल असाइन कर दो। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इस पॉइंट को 0 पोटेंशियल असाइन कर दिया। 0 पोटेंशियल क्यों असाइन कर दिया? मैंने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया? मैंने बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? अगर तुमको 0 असाइन नहीं करना तो तुम 2 कर देते, तो 2 करते तो यहाँ 5 आता। लॉजिकल बात है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो देखो ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 ही आ गया।
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 ही आ गया, क्योंकि हाई पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, हायर टर्मिनल पोटेंशियल माइनस लोअर टर्मिनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, जिसको कि हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट के बराबर ही होगा। तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यूज किया। हाँ ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आया होता तब आप इसका यूज नहीं करते, तब आप इसका यूज नहीं कर पाते। तो मैंने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया कि जहां पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन और क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये आपको दिया हुआ है, फाइंड करंट थ्रू 5 वोल्ट बैटरी एंड से अबाउट 5 वोल्ट बैटरी। मतलब करंट 5 वोल्ट वाली बैटरी में क्या होगा, ये चार्जिंग कंडीशन में या डिस्चार्जिंग कंडीशन में, ये भी आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो मुझे लगता है इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 मानो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे लगता है -5 होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल की वैल्यू इसके ईएमएफ के बराबर होगी। अगर ये 0 है तो ये 12 होगा। अब सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया भाई। तो इसमें बताओ करंट की वैल्यू किधर होगी, देखो इसमें करंट की वैल्यू इस तरफ होगी और वो होगी 1 एम्पियर। लो पोटेंशियल से सॉरी, इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, 1 एम्पियर इस तरफ। क्यों ऐसे होगी, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। देखो ना इस पूरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट और करंट की वैल्यू, करंट का डायरेक्शन वो इधर होगा। अच्छा इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 17, तो दिस इज 17/t। ध्यान से देखो दिस इज 17/t। अच्छा इसमें भी ध्यान से देखो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 इस वाले ब्रांच में, तो इसमें 12/5, तो इसमें देखो 12/5 करंट इस तरफ। तो आपको ये पता चल चुका है 12/5 इस तरफ। तो अब देखो ध्यान से देखो, तो ये 12/5 इस तरफ और ये है 17/3 इस तरफ। तो क्या आप इस वाले में करंट क्या होगा ये आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। इसी तरीके से इसमें करंट 1 एम्पियर इस तरफ, 17/3 इस तरफ। अच्छा 17/3 है क्या, अच्छा ये 17/3 है, 17/3 इस तरफ। तो इस वाले में करंट क्या होगा ये आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज यहाँ कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा करंट की डायरेक्शन इस तरफ है या इस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है। ये बैटरी चार्जिंग मोड पे है या डिस्चार्जिंग मोड पे, इसी तरीके से ये बैटरी चार्जिंग मोड पे या डिस्चार्जिंग। चलिए ठीक है, चलिए ये 1 एम्पियर, ये 17/3 एम्पियर, उसी तरीके से ये 12/5 एम्पियर। तो अब आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज करके यहाँ और यहाँ का करंट निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा बताइए अच्छे क्वेश्चन थे या नहीं थे। ये सब पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का। अब कई बोलेगा कि सर यहाँ का ही पोटेंशियल 0 क्यों माना, यहाँ का भी तो पोटेंशियल आप 0 मान सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ का ही पोटेंशियल 0 मान लो। मैं मेनली उसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानता हूँ कि जहां से चीजें आसानी से दिखे। अगर यहाँ का 0 मानोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 होगा तो फिर ये 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 वोल्ट है क्या, अच्छा सॉरी ये 2 वोल्ट है, अच्छा ये 12 वोल्ट। अच्छा इसको तब ऐसा कर लीजिए,
ऐसा कर लीजिए कि इसको 12 वोल्ट ले लीजिए, क्योंकि मैंने इसको टू वोल्ट ना सोच के 12 वोल्ट मान के इसको 12 के हिसाब से लिख दिया, तो इसको 12 वोल्ट ही ले लो। ये 12 वोल्ट दे रखा है, मान लो कि ये 12 वोल्ट, असल में 2 वोल्ट लिखा था। अगर 2 वोल्ट लिखता तो यहाँ पर 2 आता, लेकिन अगर 12 वोल्ट है तो 12 आएगा। जो भी है कैलकुलेशन, मेरा बस काम है आप लोगों को समझाना किस तरीके से क्वेश्चंस किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? सर्किट के क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पहला तो वो आराम सा तरीका जो भी आप लोगों ने किरचॉफ सेकंड लॉ की तरह क्वेश्चंस अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये बताओ कि सर्किट सॉल्विंग का इजी तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, किस तरीके से सर्किट सॉल्व करना है। देखो मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, मुझे सर्किट सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। या तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी दिख जाए, या नोडल एनालिसिस दिख जाए, या फिर मैं ऑब्वियस ही बात है सीरीज पैरेलल से कर लेता हूँ। तो सर्किट आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा पावर। अब हम लोग बात करेंगे पावर। अब पावर का बात हम क्या बोले, जैसे ध्यान से समझो। पावर असल में क्या होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये बैटरी होता, या हो सकता है कि ये आपका कोई एक बैटरी होता है या कोई एक रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लो इसके थ्रू dq चार्ज फ्लो किया, अगर इसके और इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, तो एक बात बताओ, इस dq चार्ज को इस इंस्ट्रूमेंट से पास करने के लिए एक बात बताइए कितने वर्क का जरूरत होता है। तो वर्क की वैल्यू हो जाती है, ध्यान से देखिए, ये हो जाता है dq इंटू डेल्टा भी। तो अगर हम लोग पावर बोलते हैं तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, तो दैट इज dq by dt, दैट इज I इंटू डेल्टा बी। मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर करंट I फ्लो कर रही है और उस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा भी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का पावर हो जाएगा I इंटू डेल्टा बी। I क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट से करंट की वैल्यू, और डेल्टा भी क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस भी हो सकता था या बैटरी भी हो सकता था, अगर सिंपल सर्किट की बात करें तो। समझना मेरी बात को। अच्छा, ये कैसे निकला? अगर आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन अगर याद होगा, तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो डेल्टा भी को हम क्या लिखते हैं? W/Q ही तो लिखते हैं ना। ध्यान से देखो, तो मैंने dq चार्ज लिखा, छोटा सा चार्ज लिखा, तो आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो। तो मेरा ये कहना है क्या, पोटेंशियल की डेफिनेशन से ही आप वर्क को dq इंटू डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पावर आपका हो जाएगा डेल्टा बी। मतलब आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर उसके थ्रू जो करंट पास कर रही है वो इनटू उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो किसमें? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या करते हो कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा भाई, उस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया इनटू उस बैटरी का ईएमएफ कितना था, वही आपका वर्क डन बाय बैटरी हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो आप कई बार मतलब कि चैप्टर के हिसाब से चेंज हो जाता है। यही सेम चीज आप ना कैपेसिटर भी पढ़ते हो कि 2-3 कैपेसिटर लगाए तो आप फिर कोई कैपेसिटर को उल्टा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो सिंपल सी बात है वर्क डन बाय बैटरी बताइए, हीट लॉस बताइए, ये सब सारी चीजें आपको बताना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी स्टोर कितना हो गया और वर्क डन बाय बैटरी इतना था, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जितनी हो गई वो आपका हीट लॉस हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही सेम कॉन्सेप्ट आपको ना किसमें काम आएगा? कैपेसिटर में भी काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग पावर की बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज से करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें चार्ज से तो डील ही नहीं करना पड़ता है, वो आपको करंट से डील करना पड़ता है, इसलिए हम लोग पावर का हमारा टर्म आ जाएगा। वही अगर आप इसमें चल जाइएगा, कैपेसिटर में चल जाएगा, तो वहां पे आपको करंट से डील करना ही नहीं, चार्ज से डील करना है, इसलिए वहां पे वर्क डन का टर्म आएगा। तो ये दोनों वेरिएशन है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को अगर माइंड करोगे तो चैप्टर आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्या एक ही चीज तो बार बार घुमा फिरा के पढ़ा रहा है, बस सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अगर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, अब समझिएगा पावर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। पावर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव पावर का मतलब ये समझो कि मैं पावर दे रहा हूं, जैसे मान लो कि बैटरी है, बैटरी अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो उसका पावर पॉजिटिव होता है, मतलब वो पावर डिलीवर कर रहा है। अगर कोई चीज पावर डिलीवर कर रहा है, एनर्जी दे रहा है सिस्टम को, तो उसका हम पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है? नेगेटिव पावर का मतलब है वहां पे पावर कंज्यूम होता है। जैसे रेजिस्टेंस है,
तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर तुम ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो करेगी आई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माइनस ऑफ आई आर। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, आई इंटू माइनस ऑफ आई आर। तो ध्यान से देखो इसका पावर हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर। तो माइनस का क्या मतलब है, ये पावर डिसिपेट कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर पावर को कंज्यूम कर रहा है, मतलब डिसिपेट हो रही है। इसी तरीके से अगर बैटरी के हिसाब से देखोगे तो बैटरी के हिसाब से देखो ना, अगर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन पे देख गए तो पावर की पोटेंशियल आपका बढ़ा, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ई इंटू करंट की वैल्यू आई। तो ध्यान से देखो जब आप करंट अगर आप इस तरीके से जाओगे तो देखो पोटेंशियल की वैल्यू ई हो गई, इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर पॉजिटिव आए। पावर पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पावर पॉजिटिव का मतलब है पावर ये डिलीवर कर रहा है। तो मतलब एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको बैटरी का पावर निकालना हो तो सिंपल सी बात है, उस बैटरी का ईएमएफ इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बैटरी के केस में तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में अगर पावर की बात की जाए तो रेजिस्टेंस के केस में पावर का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी इंटू आई। अब वो पावर ऑब्वियस ही बात है, रेजिस्टेंस हमेशा पावर जो है डिसिपेट ही करेगा, कभी पावर दे नहीं सकता। अब एक बात सोचो ना, पंखा अपने आप पावर देने लग जाए तुम्हारे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब उसमें करंट पास करेगी तो वो पावर कंज्यूम करके वो तब घूमेगा। तो हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है पावर। अच्छा इसी को क्या लिख सकते हो, आई को लिख सकते हो डेल्टा वी बाई आर, इसको लिख सकते हो डेल्टा वी स्क्वायर बाई आर, या इसी को आप लोग लिखते हो वी स्क्वायर बाई आर। तो मैं इसको वी से ही डिनोट करता हूँ, आप समझ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है। वी आई लिख सकते हो रेजिस्टेंस के लिए, वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, या फिर पावर लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीनों फॉर्मूले आपका रेजिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हो। किसके लिए कर सकते हो, रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हो। लेकिन आप अगर बैटरी के लिए बोलो, तो पावर का बस एक ही फॉर्मूला, ईएमएफ इंटू आई। अगर बैटरी चार्जिंग है, चार्जिंग कंडीशन में है तो ये नेगेटिव में आएगा, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो ये पॉजिटिव में आएगा। बस बात खत्म। क्योंकि अगर चार्जिंग कंडीशन में बैटरी है तो सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन देखो ना, अगर बैटरी अगर चार्जिंग कंडीशन में, देख लो बैटरी अगर चार्जिंग कंडीशन में है तो ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल घटा, यानी ई की वैल्यू जो है नेगेटिव। ध्यान से देखो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी ई की वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव ई इंटू आई, इसलिए आपका नेगेटिव में आ जाएगा चार्जिंग के कंडीशन में। लेकिन करंट की डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल जो है ई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव ई इंटू आई। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से लिखते हो, मतलब आप करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखा करो कि करंट की डायरेक्शन पे जाने पर डेल्टा वी का क्या हुआ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया उस हिसाब से आप बैटरी के लिए भी सोच सकते हो। समझ रहे हो? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बैटरी के लिए। ये तो मैंने ऑब्वियस सी बात है आइडियल बैटरी की बात की, ऐसी बैटरी की बात की जिसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। उसके लिए आप सिंपल सा पावर की वैल्यू बोल सकते हो ई इंटू आई। ई इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी, आई इज द करंट थ्रू दैट बैटरी। अगर वो आइडियल बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है तो वो पावर लेगा नेगेटिव, उसका पावर होगा नेगेटिव में। नेगेटिव पावर का सिंपल सा मतलब होगा कि वो उतना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, पर सेकंड वो उतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। डिस्चार्जिंग कंडीशन में इसका पावर पॉजिटिव आएगा और उसकी वैल्यू भी ई आएगी। इस केस में नेगेटिव में आएगी, इस केस में पावर आ जाएगी माइनस ऑफ ई आई, और इस केस में पॉजिटिव में आएगी ई इंटू आई आ जाएगी। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी किस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो ये तो हमने आइडियल बैटरी की बात करी, अगर बैटरी आइडियल नहीं होता तो कुछ सोच के बता दो। अगर बैटरी आइडियल नहीं होता, जैसे मान लो ये वाली बैटरी होती और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो एक बात बताओ, करंट ऐसे फ्लो करी तो बताइए, सिंपल सी बात है, अगर ये ऑब्वियस सी बात है बैटरी जो है वो मेरी किस मोड में है, ये ऑब्वियस सी बात है डिस्चार्जिंग मोड पे। तो एक बात बताओ, बैटरी पावर कितना डिलीवर कर रही थी, ई इंटू आई, लेकिन आई स्क्वायर इंटू आर, ये इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंज्यूम कर जा रहा होगा। तो पी नेट की जो वैल्यू होगी तुम लॉजिकली बताना, ये हो जाएगी ई आई माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर। ये मैंने कैसे लिखा ये खुद सोच के बताओ। आई स्क्वायर इंटू आर इसकी इंटरनल बैटरी में पावर कंज्यूम कर दिया गया होगा,
और E इंटू आई ये नेट पावर डिलीवर कर रहा होगा। मतलब कोई नॉन आइडियल बैटरी है तो वो E इंटू आई पावर डिलीवर नहीं करता है सर्किट में, वो होता है E इंटू आई माइनस ऑफ आई स्क्वायर आर। इसलिए देखोगे जब नॉन आइडियल बैटरी को, जब भी आप अपने फोन को जब बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हो तो आपका फोन का जो बैटरी है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसका जो उस बैटरी का जो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी कुछ पावर कंज्यूम करता है। पावर कंज्यूम करेगा तो वो गर्म होगा। तो ये चीज आपको दिखता है। अब इसी तरीके से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपका E है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब करंट की वैल्यू इस तरफ है तो ध्यान से देखिए, करंट अगर इस तरफ है तो पावर की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ, देख लीजिए, E इंटू आई प्लस ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर। तो देख लीजिए पावर नेगेटिव का क्या मतलब होता है, इतना पावर कंज्यूम कर रहा होगा और इस पावर की वैल्यू हो जाएगी, पावर कंज्यूम कर रहा है और ये आई स्क्वायर इंटू आर, ये कंज्यूम है, समझ रहे हो, कंज्यूम की वैल्यू है, ठीक है। तो इतनी पावर वो कंज्यूम कर रहा होगा, E इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा सॉरी, स्मॉल आर दे रखा है तो स्मॉल आर ही लिखना चाहिए, समझ रहे हो, तो ये आप लिख सकते। तो E नेट इन केस ऑफ चार्जिंग, E नेट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। अगर आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल बैटरी नहीं है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब देख लेना ना, करंट की डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सोच लेना, याद होगा, बताया भी था। अरे करंट की डायरेक्शन पे जाने पर इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, E माइनस ऑफ आई आर होता है। उसको I से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका नेट पावर आ जाएगा। लेकिन आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, माइनस आएगा, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू तो माइनस आएगा। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ टर्मिनल वोल्टेज में, ठीक है। ये कंज्यूम हो रहा है इसलिए मैंने COM कर लिख दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दिया। एक बात समझ में आया आपको, पावर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा? एक बात बताइए, पावर के बारे में आपको आइडिया लगा? अच्छी बात है, पावर के बारे में आपको समझ में आया। तो एक बात पूछता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ। ये बात तो आपको समझ में आई, बैटरी के लिए पावर कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस के लिए पावर कैसे लिखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने देख ली। अब जैसे मान लो ये एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये R है, इसको हम लोग वैरी करा रहे हैं, मतलब इस R की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और ये बैटरी E है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर विच पावर थ्रू दिस कैपिटल R इज मैक्सिमम। क्वेश्चन फिर से सुनना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर विच पावर थ्रू दिस कैपिटल R इज मैक्सिमम। मतलब ये मैक्सिमम पावर का यूटिलाइज कर रहा होगा, उसके लिए इस कैपिटल R की वैल्यू क्या हो। ये वेरिएबल है, ये जो कैपिटल R जो है ये वेरिएबल है। तो किस कैपिटल R की वैल्यू पर ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा होगा। ये एक बैटरी है जिसका EMF E दे रखा और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा। ये क्वेश्चन सोचिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं पावर मैक्सिमाइजेशन इन अ बेसिक सर्किट, हम लोग ये हेडिंग देख रहे हैं। तो चलो इस कैपिटल R की वैल्यू निकालिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा पावर मैक्सिमाइजेशन इन बेसिक सर्किट। तो देखो, कभी भी आपको ये बात बोला जाए कि किसी वेरिएबल रेजिस्टेंस या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है, पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले मैं इसके पावर का एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब गधेड़े को जैसे कुछ भी मत कर देना। तो पहले तो ये बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी होगी सर्किट में। मुझे लगता है करंट की वैल्यू होगी, हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सिंपल सी बात है, कैपिटल R वेरिएबल है तो आपका I की वैल्यू भी वेरिएबल होगी। अब इसके पावर का एक्सप्रेशन लिखो, P ऑफ कैपिटल R का मतलब इसका पावर कितना होगा, इसके थ्रू पावर कितना कंज्यूम हो रहा होगा, वो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। सिंपल सी बात है, इसके थ्रू जो करंट पास कर रही होगी इंटू इसका रेजिस्टेंस इज द पावर थ्रू दैट। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज E स्क्वायर अपॉन R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू कैपिटल। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पावर की वैल्यू आ गई इसका। अगर R की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो लॉजिकल बात है कि आपका PR की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। ये बात आपको समझ में आई, I स्क्वायर इंटू R। तो अगर मैं R मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब
अगर मुझे पावर को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमाइज करना है तो इस पावर को मैं आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, उसको इसको बराबर 0 कर देता हूँ। अगर आपको याद होगा कोई भी चीज अगर वेरी कर रही है और मुझे उसका मैक्सिमा पता करना है तो उस वेरिएबल चीज के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करा के 0 कर दो। आप बोलोगे सर इससे तो मिनिमा भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट करा के 0 करने के बाद। हाँ, डिफ्रेंशिएट करा के 0 करने के बाद मिनिमा भी आ सकता है और मिनिमा के लिए आपको चेक करना पड़ता है मैथ में। लेकिन एक बात याद रखो फिजिक्स में, जब तक आपको दो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर ना मिले तब तक आप चेक मत कीजिए। सिंपल सी बात है, दो वैल्यू ऑफ आर मिलेगी तो सिंपल सी बात है एक मिनिमा हो सकता है एक मैक्सिमा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक ही आर बोला है तो सिंपल सी बात वो मैक्सिमा ही होगा, तभी आपसे पूछा ही जा रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कराओगे आर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहां से आपको मिलेगा कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर जब होगी तभी आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मैक्सिमाइज होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन पावर मैक्सिमाइजेशन। ये तो मैंने बेसिक सर्किट में बताया, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बिलीव मी इसका एक बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और देखूंगा कि आप लोग कितना कर पाते हो उस क्वेश्चन को। अबे 0 कैसे आया, गधेरे हो क्या? इसको डिफरेंशिएट करना इज इक्वल्स टू 0 करना तो देख लेना आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर आएगी। मतलब मैंने यहां पे बोला जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट में जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है उस कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी तभी आपका इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर मैक्सिमाइज होगा। अच्छा, अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता हूं, यही सेम क्वेश्चन, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ये वेरिएबल मतलब ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है। जैसे आपको इस तरीके से बना दिया तो बोलोगे ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सच दैट पावर इज मैक्सिमम थ्रू स्मॉल आर। अब आपसे उल्टा पूछा गया इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो कि जिससे कि इस स्मॉल आर का पावर मैक्सिमाइज हो जाए, निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सच दैट पावर थ्रू स्मॉल आर रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ये स्मॉल आर वेरिएबल नहीं है भाई, कांस्टेंट है। Find the value of capital R such that power through small r is maximum। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। पहले पावर इन कैपिटल आर मैक्सिमम बोल रहा था, पावर इन मैक्सिमम आर को मैक्सिमम बोल रहा है। जब भी आपको पावर के लिए जिसका पावर मैक्सिमाइज करने के लिए बोला जाए उसका पावर का एक्सप्रेशन लिखिए। बात याद रखिएगा, पावर मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में हमेशा आपको कुछ भी करना मत नहीं है, जिसका पावर मैक्सिमाइज करने के लिए बोला जाए उसका पावर का एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस सर्किट में करंट जो है फिर वही है, करंट की वैल्यू है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये बेसिक सर्किट में बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं इतना आसान क्वेश्चन आए, हो सकता है और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए। ये एडवांस का एग्जाम है भाई, मेंस तो ना है। तो ध्यान से देखो, अगर आई की वैल्यू इतना है तो अब आपको बोल रहा है किसमें पावर को आपको मैक्सिमाइज करना है, इसमें पावर को मैक्सिमाइज करना है तो इसका पावर का एक्सप्रेशन लिखो ना। तो वो लिखोगे आई स्क्वायर मतलब ई बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ध्यान से देखो इसका स्क्वायर इंटू इसी का रेजिस्टेंस इंटू आर। अब बताओ ये जो आर है ना स्मॉल आर, ये तो कांस्टेंट है भाई, ध्यान से देखो तो इस आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब आपसे बोल रहा है कि ये आर वेरी कर सकता है, स्मॉल आर का आपका कांस्टेंट है, समझना मेरी बात को, ये वेरी कर रहा था ये कांस्टेंट था भाई। तो आपको बोल रहा है किस कैपिटल आर की वैल्यू पे आर कैपिटल आर की वैल्यू क्या लेगी इसके थ्रू पावर का मैक्सिमाइजेशन हो जाए। तो तुम देखो ना, ये एक्सप्रेशन को देखो और मुस्कुराओ और सोचो किस कैपिटल आर की वैल्यू पे ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। मुझे लगता है जब आर की वैल्यू 0 पुट करोगे, आर की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो इसका जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब इसकी वैल्यू जब आपका 0 होगा तभी इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। सिंपल सी बात है। आप कहीं बोलेंगे कि सर आर की वैल्यू तो नेगेटिव में भी ले सकते हो, तो 2 चपाड़ मारेंगे,
आर जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नेगेटिव में थोड़ा होती है, तो आर की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, जैसे जैसे ज्यादा बड़ा होगा तो आर की वैल्यू जीरो होगी। तो आर की वैल्यू जीरो पर आपका इसके थ्रू पावर मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखो देख के इसको। अब कोई अगर किया कि डिफरेंशिएट करा के जीरो, अब दे रहे हो कि आर तो कांस्टेंट है ना, तो आर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या अबे कैसे हो जाए, गधे हो क्या? ये आर जो है ये, अबे आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर वेरी कर रहा है, तो इसके डी अब क्या करोगे तुम, ये लिखोगे क्या डी पी आर वाई डी आर इज गधे रे, बहुत बड़े वाले गधे हो गए हो क्या? अबे आर जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे कर दोगे बे? जब कोई वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करते हैं ना। पागल उगल मत हो जाना, मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन लिख के समझ में आ रहा है कि जब इस आर की वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये टर्म पूरा का पूरा मैक्सिमम होगा। अबे इसका ये मतलब था कि इस आर की वैल्यू क्या ले कि ये पूरा का पूरा पावर की एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाए। मैथ तो नहीं आता है क्या? दिमाग स्विच ऑफ हो गया है क्या? एक बात बताइए। चलो ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये तो मैंने बेसिक सर्किट का बता दिया, मैंने बस बेसिक सर्किट से रिलेटेड मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसका पावर मैक्सिमाइज करने के लिए बोला जाए उसका पावर का एक्सप्रेशन लिखिएगा, कुछ भी मत कर देना। उसके बाद उसको देखना और उसको मुस्कुराना, मतलब मुस्कुराना नहीं मतलब कि ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये तो मैंने पावर मैक्सिमाइजेशन इन बेसिक सर्किट आपको बता दिया इससे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अच्छा अब एक थोड़ा सा एक और बेसिक चीजें बता देता हूँ। पावर रेटिंग, पावर रेटिंग क्या होता है ध्यान से सुनो। अब जैसे कोई बल्ब दे देगा, ध्यान से सुनना, बल्ब दे देगा, जैसे मान लो एक बल्ब है, इसका पावर दे रखा है सपोज करो 100 वॉट और इसका पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट। तो इसका मतलब बस बेसिक सा ये मतलब होता है कि इस बल्ब के अक्रॉस जब 200 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ये जो पावर कंज्यूम कर रही थी वो 100 वॉट कर रही थी। बस इसका एक ही क्वेश्चन, अबे करवा देंगे, क्वेश्चंस का सीरीज लेते हैं क्या नहीं लेते हैं? घटिया वाली बातें करो, इतना क्वेश्चन करा दे उसके बाद बोल रहे क्वेश्चन करा दे, बोल दिया ना कि जब लेंगे तो देख लेना। तो देखो अगर एक रेजिस्टेंस है, अगर एक बल्ब दिया हुआ उसका पावर रेटेड दे रखा है, इसी तरीके से दिया रखा 100 वॉट 200 वोल्ट, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वॉट का हो तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगी? 100 वोल्ट। मतलब एक कंडीशन का आपको पावर दे रखा है, मतलब जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा 200। अरे कौन है यार, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मतलब मैं मोबाइल बहुत सारे बच्चों का इसलिए नहीं उठाता हूँ ना फोन, तो सोचता है कि साला तुम उठाए कैसे नहीं मेरा फोन। अब ये नहीं सोचता क्लास कर ले रहा होगा इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वॉट होता, 200 वोल्ट होता तो ये पावर कंज्यूम कितना करता? 100 वोल्ट। तो मतलब देखो ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का होता है v²/r। मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको, यानी आप यहां से लिख सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू v²/p। तो v कितना दे रखा है इसके अक्रॉस? 200 वोल्ट, और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है? 100 वोल्ट। मतलब कुल मिला के पावर रेटेड की वैल्यू के बेसिस पे आप रेजिस्टेंस, जब भी आपको पावर रेटेड दिया रहे तो उसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पावर रेटेड देने का बस एक ही मतलब होता है कि उस बल्ब का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? पावर रेटेड देने का बस एक ही सेंस होता है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस देना। समझ रहे हो? तो आप डायरेक्टली v², मतलब उस पावर रेटेड का ऐसे मतलब समझना, उसके अक्रॉस अगर 200 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस होता तो वो इतना पावर कंज्यूम। दूसरा मतलब क्या होता है कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल ड्रॉप करवा दे तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मतलब इसकी औकात से बाहर की बात हो जाएगी। तो कई बार आपसे ऐसे पावर रेटेड दे देगा और इसको कोई कॉम्बिनेशन में लगा देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो देख लो, अगर इसका 200 वॉट दे रखा है तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस 200 वॉट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया तो भैया ये बल्ब हो जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब था फ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्राइटिंग बल्ब का। सुनना मेरी बात को। अब दूसरे, ठीक है,
हाँ वो भी बोल सकते हो, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझो तो ज़्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसको ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग होता है, तो उस बल्ब का इंडिया में के लिए क्या क्या रेट अलग होगा। बेटा देखो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सिंपल सी बात है, जब आप एसी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग आता है तो सिंपल सी बात है पावर रेटेड भी अलग अलग आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से था ब्राइटर बल्ब। अगर मान लो 3-4 को बल्ब लगा हुआ तो सिंपल सी बात है कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट दिखेगा, तो वो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो बल्ब सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा ना वही बल्ब ज्यादा ब्राइट दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है और ये बल्ब 3 है। इन तीनों को एक बैटरी से कनेक्ट करवाया गया है 220 वोल्ट। लो भैया ये B3 है। B1 का पावर रेटेड दे रखा है, B1 का पावर रेटेड दे रखा है 200 वोल्ट 100 वॉट। B2 का दे रखा है भैया 50 वोल्ट 50 वॉट। B3 का दे रखा है 100 वोल्ट 50 वॉट। ये आपको दे रखा है। अब आपको बोला जाए कि इस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है तो आपको बताना है कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटर दिख रहा होगा। तो भैया एक काम करो, सभी का रेजिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस पता चल गया। तो आप एक तरीके से देख लीजिए किसका पावर मैक्सिमम, कौन सबसे ज्यादा पावर मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा होगा। इसमें करंट निकालो, इसमें करंट निकालो, इसमें करंट निकालो, यहाँ का करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, यहाँ का करंट का स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस, यहाँ का करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस। अच्छा B1 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो देखो 200 स्क्वायर बाई P दैट इज 100। तो यहाँ से आपको B1 बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, इसी तरह से B2 का, इस तरीके से B3 का। अब देख लो इसके जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लो, इसके जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लो, इसके जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लो। तीनों ब्रांच में करंट कैसे निकालना है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तीनों में ब्रांच में करंट निकाल लीजिए और I स्क्वायर इंटू R से आप तीनों का पावर निकाल लीजिए। जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइटर दिख रहा होगा। तो लॉजिकली आप बता सकते हो। ठीक है, ठीक, चलिए अच्छी बात है। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जो बल्ब सबसे ज्यादा पावर का यूटिलाइज कर रहा होगा, जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होगा इस कॉम्बिनेशन में, उसका जो आपका एक तरीके से बोल सकते हो वो सबसे ज्यादा ब्राइटर दिख रहा होगा। अच्छा अगर आप ये इसी क्वेश्चन में पूछ देता कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो देख लो अगर मान लो B2 बल्ब के अक्रॉस 50 वॉट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो उसका मतलब ये फ्यूज हो सकता है। अगर इसके अक्रॉस 200 ये B1 बल्ब का कितना दे रखा है 200 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस अगर 200 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस आया था मतलब ये फ्यूज हो सकता था। B3 के अक्रॉस अगर 100 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल आ जाए तो इसका मतलब ये फ्यूज हो सकता था। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा दिए। इससे रिलेटेड एकाक इजी क्वेश्चंस या जो भी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों का क्वेश्चन सेशन में ले लूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी बच गया वो ले लूंगा और इंस्ट्रूमेंटेशन दैट इज पोटेंशियोमीटर हो गया, उसके बाद मीटर ब्रिज हो गया, फिर और सब जो चीजें हैं वो करवा के आपका पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, बस आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और थोड़ा सा आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा बचा हुआ है। तो एक लेक्चर लगेगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा कि जाओ अच्छे से रिविजन करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का DPP ऑलरेडी मैंने ऐप में अपडेट कर दिया, तो सभी क्वेश्चंस को करने की एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा उसमें एक पैराग्राफ में इफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी क्या होगा उसके बारे में अच्छे से दे रखा है, वो पैराग्राफ वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बता दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए। तो इफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी क्या होता है ये आप वहाँ पे सोचिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ में एक पूरा पूरा पैराग्राफ ही दे रखा है इफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी। तो उसको आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो बच्चे सीरियस होंगे वो जाके वहाँ से देख लेंगे इफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी क्या होता है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। पैराग्राफ में देख लेना जाके इफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी क्या है।